हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 जनार्दन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज जो है एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन था और थोड़े से क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस में या करंट अफेयर्स में डेप्थ में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से बनाकर रखिएगा कि डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करिएगा हर एक पॉइंट को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जितने भी कैंडिडेट्स मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए थे, कहाँ जाना है कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2020? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या निकल कर आया है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक जो है वो क्या निकल कर आया है। तो भारत कौन सी रैंक पर है? तो बिल्कुल इंडिया स्लिप हुआ है 6 पोजीशन और इंडिया का रैंक कौन से नंबर पर रहा? 86 नंबर पर रहा है 40 स्कोर के साथ। अगर मैं बात करूं तो 100 स्कोर जो है वो ये मेंशन करता है कि क्लीन कंट्री कौन सी है। और अगर मैं बात करूं तो 0 स्कोर मेंशन करता है कि सबसे ज्यादा वहां पर करप्शन है। टॉप किया है न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने, बहुत ज्यादा स्कोर इनका रहा है, मतलब करप्शन जो है कम है यहाँ पर। जबकि सूडान जैसी कंट्रीज जो है वो लीस्ट जो है, सबसे ज्यादा लोएस्ट पोजीशन पर रही है, सबसे ज्यादा करप्शन रहा। और इंडिया का रैंक क्या रहा है? 86 पोजीशन पर रहा है इंडिया का रैंक। थैंक्स। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द 35th प्रगति मीटिंग? निम्नलिखित में से किसने 35वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। सरकार की योजनाएं जो है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, वो कितनी प्रोएक्टिव हैं और कितना जो है टाइमली इंप्लीमेंट हो रही हैं, इस पर मीटिंग जो है वो लेते हैं। और 35th प्रगति मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो बिल्कुल अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड कृषि सुरक्षा कृषि सखा ऐप फॉर इंडियन फार्मर्स? किस बीमा कंपनी ने भारतीय किसानों के लिए कृषि सखा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। और किस कंपनी ने किया है? वो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसकी शुरुआत की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the interest rate on सुकन्या समृद्धि योजना in Q4 for 2020-21? मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक के बारे में बात की जा रही है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर क्या है? तो आपको बताना है सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट जो है जनवरी से लेकर मार्च तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में कितना परसेंट रखा गया है? तो अनचेंज रखा गया है। कितना परसेंट? 7.6%। कितना रखा गया है? बिल्कुल 7.6%। अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि योजना की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। जब तक गर्ल चाइल्ड की 10 साल तक नहीं हो जाती, तब तक गार्जियन चाहे तो उसका ये अकाउंट खोल सकता है। तो गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम है। 250 रुपए से जो है इस खाते को स्टार्ट किया जा सकता है और 1.5 लाख जो है मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा एक साल में इसमें जो है डिपॉजिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है? टैक्स रिबेट मिलती है, टैक्स में इसमें छूट मिलती है। तो ऐसे तो सब लोग पैसा जमा कर करके इसे टैक्स सेविंग की स्कीम बना लेंगे। इस वजह से मैक्सिमम लिमिट निर्धारित की गई है कौन सी? 1.5 लाख रुपए। तो एट प्रेजेंट सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना परसेंट है? 7.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ओपनड अ न्यू बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल इन विच सिटी? सरकार ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय कंपनी कानून एपेलेट न्यायाधीकरण की एक नई पीठ खोली है? तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की एक नई बेंच जो है वो ओपन की गई है हाल ही में। तो न्यू दिल्ली में ऑलरेडी एक बेंच थी, एक नई बेंच जो है ओपन की गई है। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर ओपन की गई है? चेन्नई में ओपन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है।
तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सी? वैली ऑफ फ्लावर्स। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी, कहाँ पर? स्टेट उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला है। ठीक है, साइलेंट वैली की बात करें तो वो कहाँ पर है? केरला में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो न्योरा वैली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और पिन वैली की बात करें तो वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये वैली वाले जितने क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिपब्लिक डे द प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ डैश लॉन्च इट्स जेल टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्टिंग विद मोर देन 150-year old येरेवाड़ा सेंट्रल प्रिजन। गणतंत्र दिवस पर जेल विभाग ने 150 से अधिक वर्षीय येरेवाड़ा केंद्रीय कारागार के साथ अपनी पहली जेल पर्यटन पहल शुरू की है। आपको बताना है कि ये जो येरेवाड़ा जेल है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो बिल्कुल आपने देखा है कि महात्मा गांधी जी भी जो है आपको इस येरेवाड़ा जेल में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है कि येरेवाड़ा जो सेंट्रल प्रिजन है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। और ये जो है पूना पैक्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रहा है। पूना पैक्ट जो साइन हुआ था बाबा साहेब अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में, ये भी कहाँ पर हुआ था? येरेवाड़ा सेंट्रल प्रिजन में ही हुआ था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ? धर्म डिकोडिंग दी एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्म जो बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। आपने अमीश त्रिपाठी जी की बहुत सारी बुक सुनी भी होगी और कुछ लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय ने मिलकर जो है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ बुक जो है वो लिखी थी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इज सिचुएटेड इन? अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भाई ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल एड्रेस द 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत अवेकेंट इंडिया ऑन 31 जनवरी? 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वार्षिकोत्सव समारोह को कौन संबोधित करेगा? तो 125th एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन है प्रबुद्ध भारत का 31 जनवरी को। इसे जो है कौन संबोधित करने वाला है? तो बिल्कुल कौन संबोधित करने वाला है? भाई नरेंद्र मोदी जी से क्या करने वाले हैं? संबोधित करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं तो प्रबुद्ध भारत जो है ये एक जर्नल है। ठीक, ये एक जर्नल है जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था 1896 में, और इसे होस्ट करता है अद्वैत आश्रम मायावती का। ठीक है ना, तो ये एक जर्नल है जिसकी 125th एनिवर्सरी है और इसे जो है संबोधित कौन करेंगे? प्रबुद्ध भारत, जिसमें मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी जाती है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो है 31 जनवरी को 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे प्रबुद्ध भारत की, जो एक जर्नल है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मतलब कल रात में 12 बजे जो सेशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था मेरा जो एसएससी में पूछा जा चुका है कि फेमस सोमनाथ टेम्पल जो है 1026 एडी में, इस पर किसने हमला किया था और लूट लिया था? तो बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आप में से आंसर किया था कमेंट बॉक्स में, और जिन्होंने नहीं किया था वो अब से आंसर बिल्कुल करेंगे। तो आंसर आया था, और आंसर कौन है? मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी जो है उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर क्या किया था? अटैक किया था। मोहम्मद गजनी की बात करें अगर हम, तो उन्होंने 17 बार इंडिया पर क्या किया? अटैक किया है। 17 टाइम्स जो है क्या किया है? अटैक किया है। तो अगर हम बात करें सोमनाथ टेम्पल की, तो सोमनाथ एक मैग्निफिसेंट टेम्पल है जो सागरकांत सौराष्ट्र में गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सोमनाथ के बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। 1026 एडी की बात करें तो मोहम्मद गजनी ने जो है प्रीशियस ज्वेलरी यहाँ से चुराई थी, और इसके अलावा प्रॉपर्टी जो है सोमनाथ टेम्पल की हत्या ली थी पूरी तरीके से। अगर हम बात करें तो इंडिया के आयरन मैन और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में प्रॉमिस किया था कि वो टेम्पल को फिर से बनाएंगे। अभी का जो सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर है, उन्हें उसे 7वीं बार बनाया गया है, 7th प्लेस पर जो है उसे बनाया गया है। ठीक, ये जो टेम्पल है इसे 1995 में रीबिल्ड किया गया था। इंडियन प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी ने जो है नेशन को डेडिकेट किया था। 1951 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है प्योरीफाई किया था और इसे प्रपोज किया था कि ये क्या बनना चाहिए? ज्योतिर्लिंग बनना चाहिए। एट प्रेजेंट जो है श्री सोमनाथ ट्रस्ट पूरे के पूरे सोमनाथ मंदिर को मॉनिटर करती है, और एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं सोमनाथ ट्रस्ट के। पहले कौन थे? तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ ट्रस्ट का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। सरदार पटेल जी जो है फर्स्ट चेयरमैन थे इस
ट्रस्ट, ये ध्यान रखना। यही चीजें जो है हिंदी में भी मेंशन कर दी हैं, तो बिल्कुल इसे क्या कर लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के बिल्कुल क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। और मोहम्मद गजनवी जो था वो किंग था गजनवी डायनेस्टी का, और अगर मैं बात करूं तो ये बेटा था किसका, सुबुक्तगीन का। ठीक है, ये बेटा था किसका, सुबुक्तगीन का। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए गए हैं। और आपके लिए जो है क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, सब लोग आंसर बताएंगे अभी कमेंट बॉक्स में या फिर बाद में कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला पहला देश कौन सा था? हमारे देश में बात करें तो जीएसटी की शुरुआत कब की गई है भाई? 1 जुलाई 2017 में। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इसका जरूर क्या करना है, आंसर करना है। और कल सुबह 6:30 बजे के सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स के एनालिसिस में, मतलब आज सुबह के 6:30 बजे वाले सेशन में हम आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल कल मिलेंगे अब सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट अफेयर्स के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे साथ जितने भी प्यारे साथी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। सब अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, टेंशन फ्री होकर, मस्त होकर, खुश रहकर पढ़ाई करिएगा, बढ़िया से नींद लेनी है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।